हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का सिवाय एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देश आज कोरोना जैसी महामारी की विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब परिवार सुरक्षित और अच्छे होंगे, महफूज होंगे अपने घर में। अतः हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषम परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है, ऐसे में जो देश हित में काम करते हैं वही सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। तो आप सभी शासन प्रशासन द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनका आप पालन करिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र का यूज करिए। ऐसे में आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास है इस सेशन में। ठीक है दोस्तों, थॉट्स ऑफ द डे जो है वो हमारा है कि खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही ना मिले। बात सही है दोस्तों कि इंसान का जो जीवन है वो अधिकतर ही दूसरों की बुराइयों में ही लगा रहता है। तो ऐसे में ही हमारे जीवन की जो पथ होता है, जो मार्ग होता है, उस पे हम अच्छे मार्ग पे ना चल के एक गलत मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने भविष्य को चिंता के विषय में गर्त में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो विकास है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तरक्की में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकेंगे उतना लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा मराठा साम्राज्य से। इसमें हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और ये आपको एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, आपका यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, आपको मराठा साम्राज्य जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है महादजी सिंधिया, सेकंड ऑप्शन है बुकोजी होलकर, एंड थर्ड ऑप्शन इज नारायण राव, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बालाजी जनार्दन भानु। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें कि जो नाना फडणवीस जी थे, इनकी नीतियों के कारण ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, इनकी नीतियों के कारण ही मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो विशेष जो निगाहें जाती हैं इनकी नीतियों पर ही जाती हैं कि इनकी नीतियों के कारण ही इस जो मराठा साम्राज्य था उसका पतन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालाजी जनार्दन भानु। राइट आंसर इज बालाजी जनार्दन भानु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज नामदेव, एंड सेकेंड ऑप्शन इज रामदास, थर्ड ऑप्शन इज एकनाथ, एंड फोर्थ ऑप्शन इज तुकाराम। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को करने से करेंगे तो है ही, इसका राइट आंसर बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको और सारी जानकारी दे दें। तो शिवाजी का जो नाम था, शिवाजी का जो नाम था औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को 2 नाम दिया था, जिसमें पहला नाम था, शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कह के बुलाते थे। ठीक है, पहाड़ी चूहा। ठीक है, पहाड़ी चूहा। और दूसरा नाम क्या था? राजा। ठीक है, ये दोनों नाम किसने दिया था? ये दोनों नाम दिए थे औरंगजेब ने। औरंगजेब। ओके दोस्तों,
तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और राजा जैसे नामों से कहकर बुलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी में है कि इसका राइट आंसर है रामदास। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? रामदास। अच्छा, आप लोग बताइए रामदास किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? तो रामदास जो थे वो धरकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। किससे? धरकरी। ओके, ये धरकरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और रामदास, अच्छा एक चीज़ बताइए कि इस रामदास जो थे वो किस किताब के लेखक थे? बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है कि रामदास जो थे वो किस किताब के लेखक हैं। तो एक किताब का नाम है दशम बोध। ठीक है, दशम बोध। दशम बोध के राइटर जो हैं वो कौन है? रामदास। और एक किताब है इनकी आनंद भुवन। ठीक है, आनंद भुवन। ठीक है, कौन लिखा था इसको? रामदास ने। ठीक है, इन दोनों किताबों के लेखक कौन है? रामदास। ओके, और राइज ऑफ द मराठा जो किताब लिखा गया है, राइज ऑफ द मराठा। तो राइज ऑफ द मराठा जो है दोस्तों, इसको आप नोट करते चलिएगा क्योंकि मुझे इसको स्क्रब करना पड़ेगा। राइज ऑफ द मराठा, राइज ऑफ द मराठा जो है इसको किसने लिखा है? तो एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। ओके, राइज ऑफ द मराठा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, रेलवे पूछता है, आपके पिछली बार एनटीपीसी में भी आया था 2016 के। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य से जो मतलब किताबों के बारे में कि इसके लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो आपके पहला ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, सेकंड ऑप्शन इज राजा मान सिंह, थर्ड ऑप्शन इज राजा भगवान दास एंड फोर्थ ऑप्शन इज राजा जय सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ओके दोस्तों, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? पहला ऑप्शन आपका अबुल फजल, सेकंड ऑप्शन इज अफजल खान एंड थर्ड ऑप्शन इज मलिक काफूर, फोर्थ ऑप्शन इज शाइस्ता खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा जिस जनरल को भेजा गया था उसका नाम था शाइस्ता खान। ओके, शाइस्ता खान। और औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा था, जो ये शाइस्ता खान था ये औरंगजेब का मामा था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने मामा को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो आपका ऑप्शन है 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार।
तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 बार। ओके दोस्तों, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रह सौ ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। किसके? उसकी वीर पत्नी डॉट डॉट के नेतृत्व में जारी रखा। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका ताराबाई, सेकंड ऑप्शन इज लक्ष्मीबाई, एंड थर्ड ऑप्शन इज रमाबाई, फोर्थ ऑप्शन इज जीजाबाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ताराबाई होगा। क्या होगा? ताराबाई। ठीक है दोस्तों, ताराबाई ने 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में उसकी वीर पत्नी राजा राम की ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था तो कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में एंड 1670 ईस्वी में। तो इसका शिवाजी का जो राज्य अभिषेक था वो 2 बार हुआ था। एक तो हुआ था 1674 ईस्वी में, इसका राइट आंसर होगा 1674। जो पहला राज्याभिषेक हुआ था इनका वो 1674 ईस्वी में, और एक बार इनकी माता जीजाबाई का देहावसान हो गया, तब इनका तांत्रिक मेथड के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया था? तो निश्चल गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? निश्चल गोस्वामी। ठीक है, जो शिवाजी थे इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार तो 1674 ईस्वी में, और एक बार हुआ था जब इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया, तब इनका तांत्रिक मेथड के द्वारा। कैसा? तांत्रिक मेथड के द्वारा। तांत्रिक मेथड के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। और वो राज्याभिषेक किसने किया था? तो निश्चल गोस्वामी ने किया था। ठीक है, वाराणसी के बहुत बड़े गुरु हुए करते थे, वही जून 1674 में श्री गंगा भट्ट इनका राज्याभिषेक किए थे। जो 1674 में हुआ था इनका राज्याभिषेक, वो श्री गंगा भट्ट जो थे वो बहुत बड़े ही गुरु थे वाराणसी के। जून में इनका हुआ था। कितने जून को? 6 जून को, 6 जून को 1674 में। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पुणे, एंड सेकंड ऑप्शन इज करवार, एंड थर्ड ऑप्शन इज पुरंदर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रायगढ़। ओके, अच्छा आप लोग ये बताओ कि किस किस विदेशी लेखकों ने अपनी पुस्तक में मराठा साम्राज्य के बारे में बताया है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मराठा साम्राज्य के बारे में किस किस विदेशी लेखकों ने अपनी पुस्तक में बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रायगढ़। ओके दोस्तों, रायगढ़। जो 2 विदेशी लेखक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक के बारे में बताया, अपनी पुस्तक में मराठा साम्राज्य के बारे में बताया है, उन 2 विदेशी लेखकों के नाम जो हैं वो पहला है अलबरूनी। क्या नाम है दोस्तों? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में बताया है मराठा साम्राज्य के बारे में। और जो सेकंड है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता। ये दोनों विदेशी लेखक जो हैं इन्होंने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में मराठा साम्राज्य के बारे में बताए हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संधियों को कलानुक्रम अनुसार लिखिए, कला क्रमानुसार लिखिए रखिए सॉरी। तो पहली है अमृतसर की संधि, सेकंड है बशीन की संधि, थर्ड है श्रीरंगपट्टनम की संधि और फोर्थ है सालाबाई की संधि। अब इसको आपको हम एक नंबर वाइज आपको इसको रखना है कालक्रम के अनुसार कि कौन सी संधि पहले हुई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 3 2 4, सेकंड है 4 3 1 2 एंड थर्ड इज 4 3 2 1 एंड फोर्थ इज 2 1 4 3। दोस्तों मराठा साम्राज्य की जो संधि थी वो पहली संधि जो थी 1665 ईस्वी में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1665 ईस्वी में पुरंदर की हुई थी और 1750 ईस्वी में सांगोला की हुई थी। सूरत की जो संधि थी वो क्या 1775 में थी और बड़ा गांव की जो संधि थी वो 1779 में हुई थी और सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। उसके बाद बसीन की संधि जो थी वो 1802 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो 1792 में हुई थी और पूना की जो संधि थी वो 1817 में हुई थी, 1817 में। तो दोस्तों आपने देखा कि पहला पुरंदर की संधि 1665 में और सांगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में और बड़ा गांव की संधि 1789 ईस्वी में एंड सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। उसके बाद आपने देखा कि बेसिन की जो संधि थी वो 1802 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी 4 3 2 1। तो पहला सालाबाई की संधि हुई थी, सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 ईस्वी में हुई थी, ये देखिए 1782 ईस्वी में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि थी जो 1792 में ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका है बशीन की संधि, जो बशीन की संधि थी वो 1802 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अमृतसर की संधि थी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन को रेलवे यूपी SSC जैसे स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत पूछते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जो नाना साहब थे उनके नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाजीराव प्रथम एंड सेकंड ऑप्शन इज बाजीराव, थर्ड ऑप्शन इज बालाजी विश्वनाथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज माधवराव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालाजी बाजीराव। मस्तानी महिलाओं के साथ जो संबंध था वो किसका था? बाजीराव प्रथम का। इनका जो था वो मस्तानी महिलाओं के साथ संबंध था, जो आपने देखा होगा मस्तानी वाला जो एक मूवी आई थी, मस्तानी के साथ संबंध था। और जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे, ठीक है, प्रथम पेशवा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध ही थे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, तो आप कृपा करके एक
शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप अपनों के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।